एक दो तीन चार पाँच, हाँ इतना ही लंबा चलने वाला है गोल्डबर्ग का मैच। तो guys, so much champions of the world, मैं ऑलरेडी अक्षित द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। पता नहीं हाइप कैसी चल रही है, लाइक स्मैकडाउन है कल, देन सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा एंड देन एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। यार मैं सही में बताऊँ, मैं एक अंदर से ऐसी वाइब आ रही है एज अ फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं एवोल्यूशन इन दोनों शो से बढ़िया ना हो जाए। मतलब हो जाए तो अच्छी बात है हमारे लिए, बट क्योंकि मैं लाइव नहीं देखने वाला था, एक फोमो ना क्रिएट हो जाए, बिकॉज ऐसे बड़े बड़े रिटर्न टीज हो रहे हैं। एजे ली का जब से टीज सुना है ना मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा नहीं यार ये तो लाइव देखने वाली चीज़ है। बट इन्होंने लास्ट में इतना काटा हुआ है, तो हम एजे ली को एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहे। हमने रॉयल रंबल में भी एक्सपेक्ट किया था एजे ली को, बट वहाँ पर भी देखने को नहीं मिली। और सो या दैट्स वाई मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा। मैंने कहा स्मैकडाउन और ऐसे नहीं देख तो लेंगे, तो आई थिंक बस एजे ली का ये फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा मन कर रहा है एवोल्यूशन को देखने का। बट एनीवेज आज हम ऐसे 5 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे। मेरे को आर्टिकल बहुत बढ़िया लगा जहां पर हम रिव्यू करेंगे इन सुपरस्टार्स को जो कि गोल्डबर्ग की तरह अपना लास्ट मैच डिजर्व करते हैं या फिर लास्ट रन डिजर्व करते हैं। अभी देखो गोल्डबर्ग का पहली बात तो मुझे खुद का नहीं लग रहा है कि उसका खुद का ये लास्ट मैच होने वाला है, और हर किसी को यही लग रहा है। लाइक लिटरली लोग कोई सीरियसली ले नहीं रहा। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, एवरीबडी इज लाइक कि गोल्डबर्ग यहाँ से चैंपियनशिप जीत जाएगा एंड देन वो इससे लड़ेगा एट समर स्लैम। मैंने कहा एक सेकंड, तुम भी अगर ऐसे ही सोच रहे हो तो फिर तो मतलब कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है रिटायरमेंट मैच को। मतलब अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू वाली चीज़ अभी भी जिंदा है। और अगेन ऑल एलीट रेसलिंग वाली चीज़ की भी मैं बात करूंगा, तो रिसेंटली हमने ऑल एलीट रेसलिंग की भी चीज़ देखी थी जिसमें वो लिमुजीन को फोड़ रहे थे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टाइप के मोमेंट्स तो डब्ल्यूडब्ल्यू में रिसेंटली लास्ट टाइम कब देखा तो कुछ पता भी नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाज नोन फॉर दिस, वो इस तरीके की हरकतें जाने आती थी करने के लिए। बट अब देखो, अब ऑल एलीट रेसलिंग वो चीज़ें कर रही है और डब्ल्यूडब्ल्यू ऑल एलीट रेसलिंग वाली हरकतें कर रही है, तो भाई तुम तो गिरोगे ही ना फिर। तो उससे अच्छा है जो तुम्हारा कोर था उसको हमेशा स्ट्रांग रखो और उसको हमेशा करते रहो। बट एनीवेज जो इन्होंने पहला सुपरस्टार रखा है जो कि अपना लास्ट मैच डिजर्व करता है, लास्ट रन डिजर्व करता है, और मैं काइंड ऑफ अग्री करता हूँ बिकॉज लाइक इट्स हिज नेम इज बुगी मैन, द बुगी मैन, जिसको हमने काफ़ी टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपीयरेंसेस करते देखा है। लाइक लड़ते हुए तो रॉयल रंबल में देखा था, उसके बाद बैक स्टेज में आ जाता है कभी डराने के लिए या कैसे भी आ जाता है। लेजेंड्स डील में साइन है बंदा, एंड आई डोंट नो वो मर्चेंडाइज या गेम्स के अंदर इस तरीके से आके तो अपने पैसे कमा रहा है, बट वो तो चलो अलग बात है। बट पर्सनली आई फील लाइक कि बुगी मैन इज समबॉडी जो कि आई डोंट थिंक सो एक पूरी जनरेशन ने विटनेस किया है। मतलब अगर 2015 में वो लास्ट टाइम लड़ते हुए दिखा था, वो भी रॉयल रंबल के अंदर, दैट डज नॉट काउंट, और उसमें तो उसने कुछ मारा भी नहीं था। तो अब पूरे 10 साल हो चुके हैं। आई थिंक एक बुगी मैन एक मैच तो डेफिनेटली डिजर्व करता है लास्ट वाला, फिर चाहे वो कैसा भी हो। मतलब एक होता है ना कि कोई बंदा वो कर रहा है, जैसे कि जॉन सीना अपना यूएस चैलेंज के लिए कॉल आउट करता था, तो उस टाइप से अगर कोई एक कैरेक्टर है जो कि ऐसे कॉल आउट कर रहा है सुपरस्टार्स को या लेजेंड्स को, और उसमें बुगी मैन आके अपना लास्ट मैच दे दे तो बेटर है। बट अगर क्योंकि कैरेक्टर ना लाइक आज की जनरेशन देखे ना डिजर्व करती है कि हाँ यार ये कैसा हुआ करता था। अब वो अलग बात है कि उस टाइप की फील हो सकता है कि अभी ना आए, बट एटलीस्ट एक ग्लिम्प्स तो देखने को मिलेगा। एंड कम ऑन, इफ एवरी लेजेंड डिजर्व्स लाइक रिटायरमेंट मैच, तो बुगीमैन को भी मिलना चाहिए जब वो लेजेंड्स डील में हमेशा रहता ही है। तो इससे यह है, आई एग्री विद दिस कि हाँ बुगीमैन को मिलना चाहिए। नेक्स्ट अप इन्होंने टेक्सास रेटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रखा है, विच आई कंप्लीटली एग्री। अब अच्छा पता है कि उस टाइम पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस का हमको लास्ट मैच लग रहा था कि चलो यार यही लास्ट मैच होने वाला है, बट कोई बात ही नहीं हुई कि ये रिटायरमेंट मैच है क्या है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो स्टोन कोल्ड वर्सेस सीएम पंक या फिर स्टोन कोल्ड या वर्सेस द रॉक, यही 2 मैच में मैं संतुष्टि पाऊंगा। इसके अलावा मेरे को और कोई लास्ट रिटायरमेंट मैच नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि कोई सुपरस्टार एलिवेट हो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से, बट किसी और से हो जाना। तुम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पे मत डालो ये सब। सीएम पंक अच्छा ऑप्शन है स्टोन कोल्ड के लिए, एंड देन सो इज द रॉक। बट अगेन द रॉक के केस में प्रॉब्लम ये है कि हम द रॉक से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते। दैट इज द रीजन मैं थोड़ा सीएम पंक की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। दैट पंक वर्सेस ऑस्टिन, अ मैच दैट हम पता नहीं कब से चाह रहे हैं, 2011-12 से, और अब भी जाके अगर नहीं मिला तो डिसअपॉइंटमेंट तो होने वाली है। सीएम पंक हैज अचीव्ड एवरीथिंग फ्रॉम बीइंग अ मेन इवेंटर इन रेसलमेनिया टू मनी इन द बैंक विनर टू वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एंड आई थिंक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से फाइट करना फिर भी उनकी लिस्ट में रहने वाला है। आई रिमेंबर एक टाइम उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव स्टनर तो लिया था,
एलेक्स स्टोन को स्टनर तो लिया था, वो भी डार्क सेगमेंट के दौरान, और उसमें वो सीएम पंक कितना खुश हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैच होगा तो कितना इंटरेस्ट आएगा यार। सो या ऑस्टिन डेफिनेटली डिजर्व तो पता नहीं, ऑस्टिन को तो मिलेगा ये तो मुझे पता है, डिजर्व तो छोड़ ही दो। ओ नेक्स्ट स्टेप इन्होंने वही रखा है जो कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, एंड दैट इज इट्स एजे ली। एजे ली वन ऑफ द वेरी फ्यू सुपरस्टार्स जो कि उस टाइम पे, यार एक तो पहली बात उस टाइम के ना मेरे को 3 ही सुपरस्टार्स लगता है जो कि चल रहे थे, निक्की बेला, ब्री बेला और एजे ली। स्टेफनी मिकमैन आके चलो थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी, बट एजे ली, निक्की बेला, ब्री बेला, नटाली अपने आप को भी काउंट कर सकती है, बट कोई उसको काउंट करता नहीं था। तुम टोटल डिवस वाले थे उस टाइम पे। एजे ली ने मैं तो कहूँगा सिंगल हैंडेडली एक्चुअली में कैरी किया, नॉट जस्ट वुमेन्स डिवीजन बट ऑल्सो मेंस डिवीजन, जब वो जनरल मैनेजर भी बना करती थी। सो एजे ली एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वुमेन्स डिवीजन के अंदर, एंड लास्ट मैच तो छोड़ ही दो, आई डोंट वांट टू सी हर रेसल द लास्ट मैच। अभी मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर रन देखने को मिले जस्ट लाइक सीएम पंक बट इन फीमेल डिवीजन। मैं सही में बता रहा हूँ बहुत बूस्ट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन्स डिवीजन एजे ली के एंट्री करने से, बट अगेन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है आएगी या नहीं, और जिस तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ है इस समय पे आई डोंट नो, बट हाँ एजे ली एक अच्छा कैरेक्टर है जिसको आप रिटर्न करके एक वेटरन वाली फील भी ला सकते हो और करंट जनरेशन के साथ वो हैंग आउट भी कर सकती है। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने हार्डी बॉयज रखा है। अब पता है क्या हार्डी बॉयज, हाँ हार्डी बॉयज के केस में तो मैं एक्चुअली में लास्ट मैच ही देखना चाहूंगा। रन तो नहीं चाहिए बिकॉज रन तो खराब कर देंगे, मेरी जो जेफ हार्डी के साथ मेमोरी है वो भी खराब हो जाएगी। और अब तो जेफ हार्डी ने भाई एक बड़ी चीज बताई थी मस्त कि 2-2.5 साल से वो सोबर है, 2-2.5 साल से उन्होंने ड्रिंक नहीं किया एंड आई थिंक ड्रग्स भी नहीं किया कुछ, मतलब जहाँ तक मेरे को पता है सोबर का मतलब यही होता है नशीले पदार्थों से दूर। तो मैन दैट्स हैट्स ऑफ ब्रो, लाइक मैं आपका फ़ैन हूँ। हाँ तो मैं आपका फ़ैन रहा हूँ बचपन से, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात रही है कि देख जेफ हार्डी अब इन सब चीज़ों से दूर है, और अब दूर हो तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आओगे तो आई होप कि उसका इफेक्ट दिखे, एंड यू विल कम। आई नो TNA में तुम आ गए हो, NXT में तुम आ गए हो, तो फिर अब मेन रोस्टर दूर ही कितना है। एंड ऑब्वियसली यू डिजर्व अ हॉल ऑफ फेम सेरेमनी, यू डिजर्व द लास्ट मैच, बट अगर वो बंदा लड़ते हुए अच्छा है तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट रन दे ही दे। कौन नहीं देखना चाहेगा जेफ हार्डी को, बताओ। हार्डी बॉयज का तो पता नहीं बट जेफ हार्डी का जरूर। एंड फाइनली इन्होंने नाम रखा था बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स इज नॉट समथिंग जो कि लोग जानना चाहते हैं एज लास्ट मैच। लाइक ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स का हाथ ऊपर कर रहा है, कोडी रोड्स को टॉर्च पास कर रहा है, लोग वही टॉर्च छीन के मारेंगे कोडी रोड्स के सर पे कि दे वापस हमें। हाँ ब्रॉक लेसनर की टॉर्च लेके बैठा है, शक्ल देखिए अपनी। बट ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स इज नॉट द फाइनल मैच जो कि कोई भी चाहे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लाइक जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोडी रोड्स मे बी अ टॉप स्टार राइट नाउ, बट ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स इज नॉट एन आइडियल मैच फॉर अ गाय लाइक ब्रॉक लेसनर, ठीक है। बट अगेन रिटायरमेंट मैच की ऐसी तैसी तो होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। आप कर्ट एंगल को ही देख लो, कर्ट एंगल तो रोता होगा भाई कि मैंने कॉर्बिन पे अग्री क्यों किया, बट भाई 2019 में था भी कौन, 2019 में कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहा था, मेन इवेंट तुमने वुमेन्स डिवीजन कराया था रेसलमेनिया के अंदर, तो फिर देख लो। तो हाँ ब्रॉक लेसनर वर्सेस आई डोंट नो गोल्डबर्ग भी हो सकता था। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर खुद का तो डिजर्व करता ही था, मेरे को ये भी लगता है कि गोल्डबर्ग का लास्ट मैच ब्रॉक लेसनर भी होना चाहिए था, मेरे को तो ये भी लगता है। और आई थिंक ये मेरा वो है, अगर ब्रॉक लेसनर होता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो शायद से ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग ही लास्ट मैच देखने को मिलता। क्या कहते हो बताओ कमेंट्स में अपने थॉट्स, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।